हेलो एंड वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। हमने पिछले मैसेज द ट्रस्टीज में देखा कि परमेश्वर इस दुनिया का रचने वाला और इसका मालिक है। उसने बड़े प्यार और रहमत से ये बेशुमार बरकतें हमें दी हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक ट्रस्टी या प्रोटेक्टर, गार्डियन के रूप में हैं। इस जिम्मेदारी को हम कितनी अच्छी तरह निभाते हैं, इस पर ही डिपेंड करता है हमारा उससे नाता और रिश्ता जीवन के उस पार। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस एक भरोसेमंद ट्रस्टी को इनामों से नवाजा जाएगा। आज हम देखते हैं कि वो कौन से इनाम हैं जिसके हम हकदार हो सकते हैं। इसके लिए हम मुड़ेंगे अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ, क्योंकि जो स्वर्ग से आया है वही तो स्वर्ग की बातें बता सकता है। तो सबसे पहला इनाम होगा शाबाशी, एनकरेजमेंट भरे शब्द एप्रिसिएशन। मत्ती 25 अध्याय उसकी 21 वर्ष के पहले हिस्से में लिखा है, तब मालिक ने सेवक से कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। ये पैरेबल आप शायद सुन चुके होंगे, जहां एक बिजनेसमैन दूर देश जा रहा था और उसने अपने 3 सेवकों को कुछ धनराशि या जिम्मेदारी दी कि उसके वापस आने तक वो उसके बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे। जब वो वापस आया तो 2 सेवकों ने उसके धन को दुगना करके जब दिया तो उसने उनको ऐसे ही शाबाशी दी और कहा, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। हम भी कितने धन्य होंगे, मुबारक होंगे अगर हमें भी ये ऐसे शाबाशी भरे शब्द हमारे कानों में मीठे मीठे ये शब्द सुनाई देंगे जब हम प्रभु के तख्त के सामने खड़े होंगे। दूसरा इनाम होगा प्रमोशन, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मालिक ने उससे आगे कहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। अगर आप वो विश्वास योग्य, भरोसेमंद, मेहनती सेवक हैं जो थोड़े में भी जिसने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाया है, तो खुश हो, स्वर्ग में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और भी बड़ा ऑनर मिलेगा। और तीसरा इनाम है सेलिब्रेशन, जश्न। मालिक ने उसके बाद आगे कहा, भीतर आ और मेरे आनंद में शामिल हो। यह है इटर्नल जॉय का जश्न, जिसके लिए हर आत्मा तड़पती है। जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि इस पैरेबल का मालिक है परमेश्वर पिता और हम हैं उसके सेवक। उसकी नजरें हर समय हमारे ऊपर है, ना सिर्फ जो हम काम करते हैं बल्कि हमारे मुंह से भी जो बातें निकलती हैं या दिल, दिमाग और आत्मा में भी जो अंदर चल रहा है। इसलिए उसकी हर एक दी गई ब्लेसिंग को हमें आगे बढ़ाना है, उसको उसमें ऐड ऑन करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि देखिए, तीसरे सेवक को क्या हुआ, उसने सारा का सारा धन गड्ढे में दबा कर रख दिया और जब मालिक वापस आया तो वैसा का वैसा ही वापस कर दिया। यहां तक कि बैंक में भी जमा नहीं कराया, कम से कम ब्याज ही मिल जाता। जी हाँ, कम से कम की रिक्वायरमेंट भी है, कम से कम है वो नियत जिससे कि हम उन बरकतों को इस्तेमाल करते हैं। क्या हम सब कुछ अपने लिए ही दबा के रख लेना चाहते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा है, या हम समाज में, लोगों में या परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। मालिक का गुस्सा उस तीसरे सेवक पर भड़का और उसने ना केवल उसको बहुत बुरी तरह वो नाराज हुआ बल्कि एक कड़ी सजा सुना दी। इसको आप पढ़ सकते हैं मत्ती 25 अध्याय 26 से 30 वर्ष। तो आइए प्रियो, आज अपनी ब्लेसिंग्स को देखें, पर्सनल, मटेरियल, नेचुरल ब्लेसिंग्स, हमारे आसपास जो कुछ भी हमें मिला है, और अंदर की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर से जुड़ने पर और उसकी मर्जी जानने पर रिवील होती हैं, उजागर होती हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं, ऑप्शंस है ही नहीं। जिसके पास जितनी बड़ा ब्लेसिंग उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी। सच तो ये है कि ये दुनिया हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड है और इस ट्रेनिंग पीरियड में जब उसकी नज़र हम पर है तो आइए कुछ ऐसा कर जाएं कि वो खुश होकर कहे,
भीतर आ मेरी बेटी, भीतर आ मेरे बेटे और मेरे हमेशा के आनंद में शामिल हो। आसमां ज़मीं की बरकतें यीशु मसीह में दी तूने, वादे सारे यीशु में हाँ और आमीन में दिए हैं। तुझ में हो गया धनी ये कंगाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। आज आपको भी एक छोटी सी सेवा करने का मौका है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी मेहरबानी होगी। और आपके बहुत ही प्रेशियस कमेंट्स यूट्यूब पे जहाँ कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप दे सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।